सेकेंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, आज की फैकल्टी भी रही हैं। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। दीप्ति शाह जी उपस्थित हैं और उनका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर कोमल भी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। इसके अलावा 2 लोग और दीप्ति जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। दीप्ति शाह, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने बीएचबी पढ़ा, जिसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 13 पर चर्चा किया गया। ये बीएचबी में परीक्षण 1 की किताब थी और वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का कोर्स की बात थी। हम लोग अब आ रहे हैं सेमेस्टर, ये सेमेस्टर से संबंधित तो खैर नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता आपको सेमेस्टर में कहीं ना कहीं दिखेगी, इसलिए इस विषय को लिया गया है। प्रोफेसर पार्क जेगू 1975 के आसपास का आगमन है और भारतवर्ष में जन्म पहले हो चुका था। 68 साल की उम्र तक रहे। 2010 में इनका देहावसान हुआ। सुजोग थेरेपी के नाम से आया, कोरियन थे, उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो 75 के आसपास कोरिया के प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर पार्क जेगू ने शरीर के सभी अंगों की तुलना समानता हाथ और पैर से किया। आधार ये था कि जब वो भारतवर्ष में आए थे तो भारतीय दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया और हमारे भारतीय दर्शन में चरक संहिता का भी अध्ययन किया होगा, क्योंकि वो भी चिकित्सा के संबंध में थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, यानी जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो भी शरीर में है और जो ब्रह्मांड में है, दोनों की तुलना की। उस तुलना के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम शरीर से कर सकते हैं तो हम शरीर में भी हमारे कोई ऐसे भाग होंगे जिनकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। और ये इसलिए आविष्कार हुआ क्योंकि वो टीसीएम में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो जा रही थी कि जो एक्यूपंक्चर था उसमें अगर सर में कहीं पर आपको करना है तो बड़ा सेंसिटिव था, पंक्चर करना सेंसिटिव था। शरीर के बहुत से अंग ऐसे थे जहां पर पंक्चर करना बहुत सेंसिटिव था, करना था। जैसे अभी भी ब्रेन के जो ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर भी, ब्रेन के डॉक्टर भी कहते हैं कि हम भी आश्वस्त नहीं होते हैं। इवन गामा नाइफ यूज करने पर, गामा नाइफ क्या उनका सिस्टम है इतना कि उसमें भी यूज करने पर भी नहीं समझ पाते कि कहीं दूसरे अंग कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो ये स्थिति थी। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आधार पर ये वहां भी टीसीएम में भी चल रही थी जांच और वहां भी शोध चल रहा था, लेकिन सुजोग थेरेपी के माध्यम से प्रोफेसर पार्क ने एक कंसेप्ट निकाल दिया। फिर उनको ये सिद्धांत उनका बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। सु माने हाथ, जोक माने पैर। टीसीएम ने क्रांतिकारी खोज थी। तो इसको शरीर में ये फायदा हो गया कि शरीर के जिन भागों में हम सीधे नहीं पॉइंट लगा सकते या सीधे नहीं एक्यूपंक्चर कर सकते, वो एक्यूपंक्चर की बात कर रहे थे हम लोग, एक्यूपंक्चर बाद में आया उसी के साथ। तो एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते थे तो उसको उनको हाथों में तो कर सकते हैं। इसलिए हाथ जो है, हाथ और पैर बड़े जो है निरापद माने गए और इस पर ट्रीटमेंट करना बहुत सरल हो गया। इसलिए इनको बहुत माना जा रहा है सुजोग माने सुजोग थेरेपी। प्रोफेसर पार्क जी ने एक ट्राइवर्जन थ्योरी दिया। ये उन्होंने कहा कि जो बिग बैंग की थ्योरी है, कि ब्रह्मांड एक
बिंदु के रूप में था और एक विस्फोट हुआ उसमें, और वो अचानक जो है फैलाव हुआ और विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद उसके कई टुकड़े हो गए और तमाम ये आपके जो ग्रह आप देख रहे हैं ये सब बने। ये थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल थ्योरी पहले की है जो टीसीएम की थ्योरी से भिन्न, थोड़ा सा भिन्न। yin yang के सिद्धांत में बाइपोलरिटी थी, दो सत्ताओं की बात करते। एक सत्ता, उनका प्रगति की दो सत्ताएं हैं, एक सत्ता इन है और एक सत्ता यांग है, और इन दोनों की वजह से ही सारे चीजों का निर्माण हुआ, ये थ्योरी कह रही थी। फिर उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री है, इनमें यांग है, यांग में इन है। ये उनकी सत्ता का दो ऐसी भारतीय दर्शन में भी दो सत्ताओं की बात थी। हम भी कह रहे थे प्रकृति और पुरुष, भारतीय दर्शन भी कह रहे थे प्रकृति पुरुष। तो भारतीय दर्शन के प्रकृति पुरुष के सिद्धांत और वहां के सिद्धांत, इन और यांग के सिद्धांत, दोनों से अंतर था, दोनों से अंतर था। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में एक ईश्वरवाद भी था, द्वैत का सिद्धांत भी था, और हमारे तीसरे तीन सत्ताओं का भी था। हमारे दर्शन प्रभावित थे। कैसे? ईश्वर की सत्ता के रूप में कहा ब्रह्म, ब्रह्म एक है, और हमने कहा तीन ईश्वर है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हम लोगों ने कहा कि एक परम सत्ता है परमेश्वर ब्रह्म, और तीन सत्ता और है जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारा दार्शनिक विचार में थी। तो यानी हमारे यहाँ तो एक ईश्वरवाद है, तो यानी कहा अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्म में। एक कहा कि नहीं तत्त्वमसि, वो तू है। तो यानी दो सत्ताएं, मैं हूं और वो तू है, तो दो सत्ताएं, अहम ब्रह्मास्मि एक सत्ता। फिर सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे किसी। हाँ बंद कर दीजिए आप लोग, किसी का था कर लो ना आपको। नीतू मैडम अच्छा, मेरा खुला है क्या? हाँ तुम्हारा ठीक है। तो दो सत्ताएं भी थी हमारे यहाँ, एक सत्ता भी थी और हमारे तीन सत्ताएं भी थी। तो ऐसा नहीं कि हमारे तीन सत्ताएं भी थी। हम क्योंकि दार्शनिक विचार में जितने विचार फले फूले उन सबको हम जगह दिया। तो वहां अब देखिए उन्होंने ट्राइओरिजिन थ्योरी दिया, डॉक्टर वॉल ने भी ट्राइओरिजिन थ्योरी दिया। अब ये किताब है ट्राइओरिजिन एक्यूपंक्चर बाय पार्क जेवू, ये बुक 1 है, उसमें है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा इनका हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं, आगे हम लोग कब कर लेंगे। तीन प्रकट और एक अप्रकट शक्ति है। तीन तो प्रकट है और एक अप्रकट है। देखिए नोट करते जाइएगा, और अपने दर्शन को अगर आपने पढ़ा है, अपने धर्म को पढ़ा है, भारतीय दर्शन में दर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तीन प्रकट माने तीन बिल्कुल विजिबल है, दिखाई पड़ेगी, और एक अप्रकट है, वो दिखती नहीं। वो सत्ता है जो समस्त वस्तुओं पदार्थों को संसार में बनाती है, जन्म देती है। जन्म देने के लिए यही सत्ताएं हैं। अब बलों के, अब इनके नाम जो आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के किताबों में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हेट्रोबल आप लोग पढ़ा हुआ, हेट्रोबल अभी आप पढ़ेंगे आंकड़े में हेट्रोबल। तो हेट्रोबल एक बल हुआ। ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? कहते हैं डिफरेंट। हेट्रो माने डिफरेंट, यानी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अलग है। हमारे यहाँ क्या था? विशेष। तुलना करते जाइएगा, 3rd 4th सेमेस्टर वाले तुलना करते जाए, 2nd सेमेस्टर वाले समझते जाए, 2nd सेमेस्टर तक समझते जाए, 3rd 4th तुलना करते जाए। हेट्रोबल ग्रीक भाषा में डिफरेंट और अलग, इसको पृथक भिन्न कहा गया। अब भिन्न है, हम लोगों ने कहा कि सब व्यक्ति भिन्न है, हम भिन्न है। हम सुधा पाठक से भिन्न है, हम कमलेश तिवारी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि उनकी सत्ता अलग सत्ता, मेरी सत्ता अलग सत्ता, मेरे गुण, मेरे द्रव्य गुण कर्म मेरे अलग है, उनके द्रव्य गुण कर्म अलग है। तो ये डिफरेंट कहा। तो उन्होंने कहा ये बल परिवर्तन विश्वास करता है। कहता नहीं, विकास करिए, उन्नति करिए। तो उन्नति जैसे करेंगे वैसे सुधा पाठक जो आज की डेट में 21 तारीख में जो सुधा पाठक है, वो 22 तारीख में सुधा पाठक डिफरेंट होगी, वो दूसरे क्षण डिफरेंट होगी। जो कमलेश तिवारी जी आज हैं वो कल भिन्न होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। मैं भी जो आज हूं वो इसी क्षण बाद डिफरेंट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा टाइम बदल गया, उस टाइम में मैं वो नहीं हूं। तो ऐसे उन्होंने कहा ये बल परिवर्तन विश्वास करता हूं, ये परिवर्तन चाहता है। अब देखिएगा यहीं से जोड़ना, थ्योरी सुनिएगा जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थ्योरी इसी निकली। होमोबल क्या है?
दूसरा बल है, इसका नाम क्या है? ग्रीक भाषा में इसको कहा था सिमिलर, समान। ये बल परिवर्तन का विरोधी है, कि कहता नो, देयर शुड बी नो चेंज, सबको समान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु घटना को अपरिवर्तित देखा जाता है। कहता कोई घटना ना घटे, सब समान रहे। तीसरी शक्ति, जहां समझ में ना आए थोड़ा सा बता दी कि जो दर्शनीय विचार है, लेकिन अभी तो हम लोग धीरे डेवलप कर रहे हैं। तीसरी शक्ति सामंजस्य वाली शक्ति है, कोऑर्डिनेट कर रही है। ये कौन कर रही है? ये न्यूट्रो बल, शब्द नाम न्यूट्रो, NEUTRO, न्यूट्रो, ठीक है। लैटिन भाषा में ना यह न वह, अब तुलना करिए, नेति नेति, तिवारी जी, नेति नेति तो तुलना कीजिए, ना ये न वो, ना तो ये हो न वो हो। तीसरी शक्ति उदासीन है, उदासीन रूप में, इस रूप में है, उदासीन भी है, सामंजस्य है, कोऑर्डिनेट कर रही है, कह रही कि ना तो ये हो न वो। ये बल होमो बल और हेट्रो बल के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बनी। उन्होंने कहा कि ये बल जो बना, ये होमो बल और हेट्रो बल के बीच में संतुलन स्थापित कर रहा है और दोनों बलों को नियंत्रित करेगा और दोनों बलों को सामंजस्य, बैलेंस करेगा, ना ये रहेगा ना वो रहेगा। यानी वो कह रहा कि हम परिवर्तन नहीं चाहते, वो कह रहा परिवर्तन हम करेंगे, दोनों के बीच में बैलेंस करते हैं कि परिवर्तन भी हो लेकिन तेजी से परिवर्तन ना हो। क्लियर हो गया? अगर इन और यांग से तुलना करें तो होमो को हम कहेंगे इन, होमो तो इन है, जो अंदर में अंतःस्थल में डूबा हुआ है वो क्या है? वो होमो है, और जो बाहरी जाता है, प्रगति में जाता है, वो हेट्रो है, तो हेट्रो यांग होगा। लेकिन अब इस वाले में केवल होमो और हेट्रो बल, केवल होमो अगर हो और केवल हेट्रो हो तो दोनों बल क्या है? एक व्यवस्थित सिस्टम को जन्म नहीं दे सकती, व्यवस्था नहीं हो सकती। तो क्या हुआ? वास्तविक संसार में जीवन को गतिशील रखने और सुव्यवस्थित रखने का कार्य न्यूट्रो नामक बल करते हैं। वो जो बैलेंस करने वाला बल है न्यूट्रो बल, वो कर रहा है कि दोनों बलों से बना उनके बीच में सामंजस्य लाने के लिए, उसने सामंजस्य लाने के लिए उसने ये बल बनाया और इस बल के वजह से ही संसार के सारे कार्य हो रहे हैं। जो भी विकास हो रहा है, जो विकसित हो रहा है, जो जन्म ले रहा है, जो पूर्णत्व को प्राप्त कर रहा है, वो ये बल के कारण है। दिस इज नोन एज न्यूट्रो, ठीक है। फिर प्रोफेसर पार्क ने कहा कि ट्राइवर्जन का विचार मूल विचार है, फंडामेंटल, पहला सिद्धांत है, ये पहला विचार है और ये प्रत्येक घटना, वस्तु और उसके विकास में यही मूल में है। यानी ये उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी है, ये सारी सिद्धांतों का ये प्राइमरी सिद्धांत है। स्पेस में आप देखें, स्पेस में देखिए, अगर 3 का सिद्धांत ले तो स्पेस में क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ऊंचाई, मोटाई ऊंचाई की, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। समय को आप करिए तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो 3 का जो पैमाना था वो इसके आधार पर निकला। शरीर में देखिए, सिर, धड़ और पैर, और उसी तरह कह दिया हाथों पांव में यहाँ पे 3 जोड़। तो ये हुआ, ये ट्राइपोडिक सिद्धांत हुआ। जो ट्राइपोडिक हम लोग बात कर रहे हैं आज की डेट में, वो उनका ट्राइवर्जन सिद्धांत से हमने उन्हें वहां से डिराइव किया। ब्रह्मांड के 3 घटक हैं। देखिए, मैटर, जब तक मैटर नहीं होगा तो मैटर माने होमो शक्ति। अगर कोई ब्रह्मांड में कोई चीज रखी हुई है तो मैटर होगा तो होमो शक्ति है। फिर ज्ञान, कौन बताएगा कि वो होमो है, कौन बताएगा ये मैटर है? तो ज्ञान शक्ति, वो हेट्रो है। और तीसरी क्या है? ऊर्जा, जो उसके अंदर निहित है। तो पदार्थ ऊर्जा जो हम लोग कह रहे थे, तो उसमें हम लोग ज्ञान छोड़ रहे थे ना, पदार्थ ऊर्जा, दो इन यान में पदार्थ ऊर्जा कह रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे मालूम होगा कि हम लोग ऊर्जा और ये है ऊर्जा और ये मैटर है? तो वो ज्ञान हेट्रोबल हो गया। भौतिक संसार में पदार्थ के 3 रूप हैं। देखिए, हम लोग पढ़े, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, 3 वो हैं। क्या है सॉलिड? क्या है? होमो।
और गैसेस क्या है? हेट्रो। और उनको बीच में बैलेंस करने के लिए कौन है? लिक्विड, तरल। इसी प्रकार घटना के गुणों की बात करें तो एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन माने विकास यानी हेट्रो, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन माने होमो, और इक्विलिब्रियम दोनों कोई संतुलन बनाने के लिए इक्विलिब्रियम, तो तीन फोर्सेस हो गई। उसी तरह सृष्टि, क्रिएशन, देखिए क्रिएशन माने हेट्रो, क्रिएट हो रहा है यानी वो विकास कर रहा है, तो ये हमारा हेट्रो हुआ। डिस्ट्रक्शन, हमने रोक दिया, होमो, और प्रिजर्वेशन यानी न्यूट्रो। अब तुलना करिए, ब्रह्मा विष्णु महेश यहीं पर आ गया। सृष्टि माने ब्रह्मा, क्यों? क्रिएट कर रहे हैं, होमो पावर कौन है? ब्रह्मा, क्रिएट कर रहे हैं। शंकर क्या कर रहे हैं? प्रलय कर रहे हैं, तो प्रलय के लिए कौन हुआ? डिस्ट्रक्शन, संहार के लिए स्वामी है। और तीसरे कहा विष्णु क्या कर रहे हैं? वो प्रिजर्व कर रहे हैं, विष्णु सबकी रक्षा कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं, तो विष्णु माने प्रिजर्वेशन, तो न्यूट्रो फोर्स हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश। और उधर एक कौन है? एक परमात्मा है, ब्रह्म है। अब हेट्रो बल क्या है? इस बल का मूल स्वभाव क्या है? शर्तहीन परिवर्तन, नो कंडीशन, अनकंडीशनल चेंज है। कह रहे चेंज तो होना है, हम करेंगे, चेंज करेंगे। ये सभी के लिए है, स्पेस और टाइम दोनों के लिए। देखिए स्पेस में भी और टाइम में दो ही चीजों को डिफाइन किया था साइंस में, स्पेस और टाइम। तो स्पेस टाइम दोनों के परिप्रेक्ष्य में है, ये परिवर्तन दो प्रकार के होंगे। पहले स्पेस में उसकी स्थिति परिवर्तन, कैसे? किसी वस्तु की स्थिति स्पेस में बदलती है, तो एक आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, और मूवमेंट हो रहा है, तो हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, तो हम भी तो मूव कर रहे हैं, तो हमारी भी स्पेस में हमारी स्थिति बदल रही है, तो वो हेट्रो बल के कारण है। ये हेट्रो बल है, वही हमारी स्थिति परिवर्तित कर रहा है। किसी भी विशाल का स्थिर बल, अगर कोई आपको लग रहा है, जैसे पृथ्वी आपको लग रहा है विशालकार स्थिर है, लेकिन वो भी तो गति हो रही है। दो तरह की गति हो रही है, एक उसके अणुओं में गति हो रही है, एक परमाणुओं में गति हो रही है, और एक बाहरी जगत में, बाहरी स्पेस में उसकी गति हो रही है। एक मूवमेंट उसका हो रहा है, एक अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट तो हो रहा है, तो उसका भी स्पेस बदल रहा है ना, अंदर उसके अणुओं परिवर्तन हो रहा है, अणुओं के स्पेस बदल रहा है, वो भी परिवर्तन है। ठीक है। फिर दूसरा, वस्तु के आकार में, स्वरूप में, आयतन में बदला। जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ कर रहे हैं, तो जो आज है वो बच्चा कल नहीं है, तो उसके जो परिवर्तन हुआ वो हेट्रो बल के कारण है ना। उन्नति, विकास, विस्तार को जन्म देता है। क्या करता है? यही, ये हेट्रो बल क्या करता है? उन्नति, विकास, विस्तार को जन्म देगा। तो इस हेट्रो बल के कारण आपका विकास हो रहा है। इस प्रक्रिया में किसी वस्तु में अनेक कण पृथक होते हैं। कुछ कण, हम लोग क्या पढ़ा है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या पढ़ा है? कुछ कण मिलेंगे, कुछ कण अलग होंगे, कुछ नए कण जुड़ेंगे, वही तो है। तो वही है, मतलब मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, वो वही हो रहा है कि कोई प्रक्रिया में कोई आगे जुड़ता है, कोई अलग होता है, कोई नया जुड़ता है। एनाबॉलिज्म में नया जुड़ता है, तो वो और संख्या में वृद्धि होती है, उसको बढ़ता भी तो है। ग्रोथ माने बढ़ना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ सेल। तो ये विचार नहीं है कि वास्तविक संसार में कोई भी दो वस्तुएं घटना समान नहीं है। ये हम लोग चरक में भी कह रहे थे कि कोई दो वस्तुएं घटना समान नहीं है। हम लोग कह रहे थे सभी लोग विशेष हैं। कहा था ना कि ब्रह्मांड की कोई दो वस्तुएं समान नहीं है। वही विचार है कि कोई भी दो वस्तुएं घटना समान नहीं है, कितना भी साम्य हो, भिन्नता का कुछ अंश अवश्य है। जैसे अगर हाइड्रोजन के दो अणु की बात करें तो भी वो समान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक अणु में भले आप कहेंगे प्रोटॉन उतना, न्यूट्रॉन इतने हैं, लेकिन स्पेस में तो बदले हुए हैं। एक का स्पेस ए है, एक का स्पेस बी है। स्पेस माने जो स्थान, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बगल में मेरा बैठा हुआ है, कोई मेरी तरह से प्रोटोटाइप भी हो, मेरी तरह का भी हो, तो भी उसकी स्थिति मुझसे भिन्न है, क्योंकि वो दूसरे स्पेस में, मैं दूसरे स्पेस में हूँ। इस प्रकार हेट्रो बल सदैव परिवर्तन में बल देता है, स्थिर नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है और अव्यवस्था को जन्म देता है। ये कहता नो, साइलेंट नहीं रहेगा, मूवमेंट करेगा, जाएगा, इधर उधर भागेगा, तो हमेशा व्यवस्था ऐसे नहीं होती है।
कि आप मूवमेंट में हमेशा रहें, व्यवस्था के लिए आपको जुड़ना पड़ता है। होमो बल क्या है? इस बल का स्वभाव क्या है? इसका बल शर्तहीन अपरिवर्तन, अनकंडीशनल, नो चेंज। देयर शुड बी अनकंडीशनल नो चेंज, कोई चेंज नहीं चाहता, बिल्कुल समान, ये उसी स्थिति या समान स्थिति में रहना चाहता है। अगर हेटेरो बल कोई प्रक्रिया को जन्म देना चाहता है तो ये रोकता है उसको, कहता नो, ये नहीं होने देंगे। अगर रोक नहीं पाता तो भी क्या करता है, उसकी क्रिया को मंद कर देगा। रोक हो सकता है वो रोक ना पाए, उसका विरोधी है, कहता नहीं फिर हम ये नहीं, विस्तार नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, तो वो क्या करता है, वो उसको रोकना चाहता है। तो रोकने का दो तरीके हैं, या तो उससे बलशाली हो तो रोक दे, बलशाली न हो तो नहीं रोक पाएगा। तो बलशाली हो या न हो, वो उसकी प्रक्रिया को रोक पाए या न रोक पाए, लेकिन वो उसके प्रतिकार का स्वरूप क्या होता है, वो रिएक्शन के अगेंस्ट में क्या होता है कि कुछ चीजें क्रिया मंद हो जाती है, उसके मंद दो, ठीक है। तो अगर हेटेरो सकारात्मक है, सक्रिय है, तो होमो नकारात्मक है और निष्क्रिय है। हेटेरो कहता नो, सकारात्मक आगे बढ़ना चाहता, होमो कहता नो बैठो। होमो बल चाहे हेटेरो बल की गति को गतिहीन भले न कर पाए, किंतु उसकी गति को सीमित अवश्य कर देता है, सीमित कर देगा, मंद कर देगा क्रिया को। तो होमो बल परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद अर्थात धीमा कर देता है। इसीलिए अब देखिए ये रिजल्ट, इसीलिए वास्तविक संसार में परिवर्तन इतनी सहजता या तीव्रता से नहीं होता कि हेटेरो की तरह से हो गया हो ना, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे काफी सोच विचार करके होता है। और ये उनका कहना है कि होमो बल के कारण ये है। ऐसा नहीं है कि ऋतुएं जो है अभी तुरंत है, तुरंत गर्मी आ, धीरे धीरे आ रही है, गर्मी जा रही है तो धीरे धीरे ठंडक आ रही है। ऐसा नहीं कि गर्मी कल तक आई, आज अचानक बिल्कुल टेम्परेचर डाउन, ऐसा नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे हो रहा है। दिस इज ड्यू टू होमो बल, दोनों के कॉम्बिनेशन से, होमो बल हेटेरो बल। हेटेरो बल तो चाह रहा है कि बढ़े, लेकिन नहीं। होमो बल समानता के नियम के लिए संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, कहता है नो, हम समान करेंगे। वास्तविक संसार में प्रत्येक वस्तु घटना व्यक्ति में मूल रूप से समानता, वो कहता है देखिए समानता कैसे है, उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि प्रत्येक, जैसे सभी जड़ चेतन की इकाई सेल है, तो आपने कहा ना कि एक सेल है, आपने सेल मान लिया कि सब में सेल है, हम में भी है, उनमें भी है, जीवाणु में भी है, प्रोटोजोआ में भी है, हमारे किसी बैक्टीरिया में भी है, तो सेल मान लिया ना, तो सेल माने समानता, सेल समान है। अणु से कहा, अणु से भरा शरीर बना, परमाणु से बना हुआ है, तो हमने परमाणु कहा तो परमाणु माने दो। हमने कहा ना कि हमने कहा कि हमारे पुरुष में 5 सर धड़ होते हैं और हमने कहा नारी में सर धड़ होते हैं, तो हमने समान मान लिया ना। तो ये समानता के सिद्धांत से मेल खा रहा है। वो कह रहा कि जैसे सभी में इकाई सेल है, वैसे ये समान संरचना है। सेल की हम तुलना कर रहे हैं तो सेल तो समान है, उसी प्रकार एटम से बना हुआ तो एटम समान है। तो इसलिए होमो बल पूरे संसार में वस्तुओं को आपस में संबंध बनाने और मिलाने में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। वो कहता है सब बराबर है, सब बराबर की बात करते हैं ना हम, वही सिद्धांत आया जो होमो का, वहीं से आया कि हम सब बराबर है, वही आया कंसेप्ट, होमो बल का कंसेप्ट। होमो बल सभी चीजों को अपने मूल रूप में आने के लिए प्रयासरत रहता है कि मूल में आ जाए। विकास कोई भी किया हो, लेकिन हमको मूल में आना है, ये प्रयासरत उसके लिए प्रयास करता है। इसीलिए वास्तविक संसार में सभी चीजें, घटनाएं पुनरावृत्ति के नियम से बंधी है। वो कह रहा ना, वो हेटेरो कह रहा कि हम मूवमेंट करते जाएंगे, होमो कह रहा नो, आपको लौटना है। तो क्या करता है, सारी घटनाएं, प्रकृति, नेचर में सारी, जाड़ा, गर्मी, बरसात, फिर जाड़ा आता है, फिर गर्मी आती है, फिर हम लौट के आती है ना। ऐसे इसी को चक्र कह रहे हैं, यही चक्र है। बढ़ रहा था तो गर्मी बढ़ती चली जाती, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, गर्मी को जाड़े में परिवर्तित होना पड़ा, फिर उसके बाद गर्मी को बारिश में, बारिश को फिर जाड़े में परिवर्तित होना पड़ा, फिर लौट के गर्मी आ गई, फिर बारिश हुई, फिर जाड़ा आया, फिर गर्मी आई। तो पुनरावृत्ति का नियम क्यों?
होमो बल किसी रेखीय गति को, देख लीजिए, अब यहाँ नोट कर लीजिए प्यारे जी, और सब लोग सुने, नीतू जैन जी सर। यही ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यहीं से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। होमो बल किसी रेखीय गति को रोकता है और उसे वृत्ति बनाने का प्रयास करता है। वो कहता है कि आप यूं जब बढ़ रहे थे, फिर मोड़ दे रहा हूं उसको, गति को, और फिर जो रेखीय गति थी उसको वो ला करके यहाँ पर, और देखिए ये बल यहाँ पर आया, अब उस बल ने ये बल आया, और उसने यूं करके यूं करके फिर यूं बढ़ रहा था, और उसने यूं मोड़ दिया तो यूं आ गया। फिर ये बढ़ रहा था यूं, पहले सीधे बढ़ रहा था, आगे बढ़ाता जा रहा था, उसने यूं मोड़ दिया, अब मोड़ करके फिर ला दिया यहाँ उसको, फिर यहाँ मिला दिया, फिर वो बढ़ना शुरू किया, फिर वो फिर मोड़ दिया उसको, ऐसे वो मोड़ता रहता है। यही हमारा लॉर्ड पॉड करके वहीं पर आना है। ठीक, क्लियर? तो ये प्रयास करता है। होमो बल प्रत्येक नए परिवर्तन को रोकना चाहता है, रोक नहीं पाता तो परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद कर देता है। प्रयास बहुत करता है कि रुक जाए, लेकिन नहीं रुक पा रहा हो। हेट्रोबल भी ताकतवर है, लेकिन ये उसको मंद कर देता है। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, एकीकरण, साधारणीकरण, समानता आदि के रूप में इसके प्रभाव को जाना जा सकता है। साधारण, आप कहते हैं ना कि सब सामान्य है, तो सामान्य विशेष, सामान्य के रूप में आप होमो बल को जान रहे हैं। इसीलिए जीवित प्राणियों में यह क्षरण और मृत्यु को लाता है, सबको समान कर देता है। केमिकली सब समान है, केमिकली सब समान है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जितने हैं सब मिल गए आपस में, और प्रकृति में मिल गए, और आप केमिकल में कन्वर्ट हो गए। तो उसने कहा सभी जीवित प्राणियों को, जीवंत प्रक्रियाओं को रोकने के लिए सभी जीवित प्राणियों को क्षरण और मृत्यु लाता है, और आपको समान कर देता है। सब समान, जहां सब डिफरेंट है वहां सब समान। जीवन में सब डिफरेंट है, लेकिन मृत्यु में सब समान, कोई स्पंदन नहीं, क्योंकि मृत्यु होने पर शरीर केमिकल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः सभी जीवित प्रक्रिया में अंतर समाप्त हो जाता है। अब तीसरा बल, न्यूटो बल। देखिए ये बल हम लोग इसको कह रहे थे, चौथा बल है ना, तीसरा बल तो हम लोग समझ गए थे, हेट्रो और न्यूट्रो भी समझ गए थे, होमो भी समझ गए थे। न्यूटो बल देखिए, ये बल एक अदृश्य है, अप्रकट है, सर्वव्यापक है, सर्वसमाहारी है, मूल शक्ति है। इसको क्रिएशन परम शक्ति ने किया, किसी परम सत्ता ने किया, जो एक जीरो संसार में। अब देखिए, तब याद करिएगा, हम लोग तम की बात कर रहे थे, तम को मानिए जीरो संसार, इनसे तुलना करिए। जीरो संसार और वास्तविक संसार की बात की इन्होंने, तो जीरो संसार माने तम का संसार, तम के संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। कौन सा? न्यूटो बल। इसको आत्मा मानिए, कुछ मानिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये बल अदृश्य है, अप्रकट है, सर्वव्यापक है, सर्वसमाहारी है, मूल शक्ति है, जो जीरो संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु का काम कर रहा, ब्रिज है। ये जीरो संसार वास्तव में तम का प्रतिरूप है। ये उन्होंने नहीं लिखा, ये हमने लिखा है, ये उनका नहीं है, ये मेरी थ्योरी है कि वो तम का ही है। जीरो संसार माने उससे संसार से वास्तविक संसार, यानी तम से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। ये बल जीरो संसार से वास्तविक संसार को बनाने के लिए कार्यशील है, ये क्रिएट कर रहा है। और जीरो संसार तम से परिकल्पना करके देखें तथा वास्तविक संसार के बीच के द्वार को खोल देता है। जैसे ही ये इसकी सृष्टि हुई न्यूटो बल की, तो इसमें जो तम का संसार था, उस संसार से और वास्तविक संसार के बीच का दरवाजा खुल गया, और उस दरवाजे से, क्योंकि उसको संरचना करनी है, उसको निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, विकास करना है, तो यानी वास्तविक संसार की रचना कर देता है। अब कैसे रचना करेगा? रचना के लिए समझिए, इस द्वार से सर्वप्रथम हेट्रोबल निकलता है। पहले हेट्रोबल आया और तेजी को विकास चाह रहा था, तुरंत तेजी से निकला, और वो
तम से दूर होना चाहता, वो जीरो संसार से भागना चाहता, दूर जाना चाहता, क्योंकि विकास करना है उसको, वो तो भागना चाहता, दौड़ रहा है, सीधे दौड़ता चला जा। ये बल निकलता है, जीरो संसार से दूर जाना चाहता है और परिवर्तन चाह रहा है, और इसी द्वार से, तभी इसी द्वार से तुरंत पीछा करता वो होमो बल निकलता, होमो। वो कहता अरे कैसे परिवर्तन लाओगे, मैं तो हूं तुम्हारे बीच, मैं रोकूंगा तुम्हें। तो वो होमो बल निकलता है जो परिवर्तन का विरोधी है, और वो हेटेरो बल द्वारा किए गए या किए जाने वाले परिवर्तन विकास को रोकता है या रोकना चाहता है। वो जरूरी नहीं कि रोक दे, लेकिन रोकना चाहता है, उसका प्रयास है कि रोक जाएगा। न्यूटो बल, देखिए न्यूटो बल स्वयं किसी परिवर्तन प्रक्रिया अथवा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, स्वयं नहीं भाग ले रहा है। भाग तो कौन ले रहे हैं, न्यूट्रो या होमो, या तो हेटेरो और होमो दो भाग ले रहा है, या न्यूट्रो भाग लेगा। ये भाग नहीं लेगा, ये केवल जो है उदासीन भाव से देखेगा उसको। तो आत्मा क्या कर रही है, उदासीन भाव से देख रही है कंसेप्ट, पूरा वही कंसेप्ट है, परमात्मा, आत्मा और आपके वो शक्तियां। जीरो संसार भी वास्तविक संसार के साथ कायम है। कैसे कायम है, तम तो है, फिर प्रलय के बाद, फिर प्रलय जब आएगी तो फिर तम हो जाएगा। तो तम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि तम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तम भी एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो संसार भी और ये वास्तविक संसार भी। न्यूटो बल प्रत्येक स्थान और समय में जीरो संसार और वास्तविक संसार में विद्यमान है, दोनों में। आत्मा तम में भी विद्यमान रहेगी और आत्मा वास्तविक संसार में भी विद्यमान रहेगी। आत्मा नष्ट नहीं होगी, न उस संसार में न इस संसार में। ये बल स्वयं में निर्विकार है, स्वयं को प्रकट नहीं करता है, संसार की प्रत्येक घटना को, वस्तु को निर्लिप्त भाव से देखता है, वस्तु को, और उसमें बाधा नहीं देता, उन्हें रोकता नहीं। घटनाएं हो रही हैं लेकिन निर्लिप्त भाव से देख रहा, उदासीन भाव से देख रहा, तटस्थ भाव से देख रहा है। तो आत्मा क्या है, तटस्थ भाव से देख रही है। इस बल की उपस्थिति मात्र से वास्तविक संसार के सभी कार्यकलाप चलते हैं। यही भारतीय दर्शन में परम सत्ता है। अगर न्यूटो बल के ऊपर एक सत्ता जिसने क्रिएट किया उसको बात माने तो, और नहीं तो परम सत्ता की अभिव्यक्ति न्यूटो बल है। ठीक, हमारी आत्मा क्या परमात्मा का अंश ही तो है। न्यूटो बल, अभी देखिए ये चौथा बल है जो सर्व दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये बल एक स्थायी व्यावहारिक अस्तित्व देने के लिए समन्वयकारी बल है। एक ये क्या कर रहा है, सबको, दोनों का समावेश करके, दोनों चीजों को मिला करके एक संसार की रचना कर रहा है। सर ये तो तीसरा हुआ ना? हा? सर ये तो तीसरा बल है ना, हेटेरो, होमो और न्यूट्रो हो गया, न्यूटो हो गया, न्यूटो। तो इससे पहले तो दो ही बल था ना सर, हेटेरो होमो दो हो गए, तीसरा हो गया न्यूटो। ओके सर, न्यूटो पढ़े थे ना। अच्छा, तीसरा तो न्यूट्रो था ना, न्यूट्रो, और अभी जो कर रहे हैं वो न्यूट्रो है, टीआरओ है इसमें। हाँ ठीक है सर, है ना, वो न्यूट्रो था, उसमें टी आर नहीं लिखा, ये न्यूट्रो। ये दोनों, ये हेटेरो और होमो से मिला के बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये बल एक स्थायी व्यवहारिक अस्तित्व देने के लिए समन्वयकारी बल है। ये बल होमो और हेटेरो बल के संयुक्त प्रभाव के कारण सत्ता में आता है, क्योंकि परम सत्ता ने यह अनुभव किया कि जब दोनों चीजों में एक जा रही थी विकास करने, एक उसको रोक रही थी, तो उसने कहा काम नहीं बनेगा, तो एक सत्ता की क्रिएशन हुआ, कहा कि समन्वयकारी बल, दोनों को मिला दो भाई। तो उसके लिए क्या, और सभी के गुणों को अपने समाहित करता। और क्योंकि न्यूटो बल के भी प्रभाव में आया है ना, न्यूटो परम सत्ता ने न्यूटो बल क्रिएट किया, तो न्यूटो से तो आया है। न्यूटो माने किस जगह पर है, वो तम और संसार के बीच में है, तम और संसार के बीच में है, तो वो न्यूटो बल है। तो वही यहाँ, ये भी तो वहीं से निकला है, उसी दरवाजे से, ये भी तो बनेगा वहीं से, उसी दरवाजे से आएगा। दरवाजा तो एक ही है, संसार से
तम से संसार में आने का दरवाजा एक था, कल्पना करिए केवल। तो उस दरवाजे से होमो निकला, हेट्रो निकला पहले, फिर होमो निकला। अब तो दोनों कर रहे थे, तो परम सत्ता को परेशानी हुई कि ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने एक थर्ड सत्ता बना दिया, जो न्यूट्रो बल है। तो ये बल भी, तो इस बल में क्या होगा, न्यूट्रो की भी ताकत होगी और होमो की भी होगी और हेट्रो की भी होगी। वही बात कही गई है कि इसमें तीनों के गुणों को समाहित करेगा। ये न्यूट्रो गुण भी करेगा, होमो करेगा, हेट्रो करेगा। तो तीनों के गुण क्या है, हेट्रो बल की तरह तीव्र हो सकता है, गतिशील हो सकता है, होमो बल की तरह मंद हो सकता है, धीमा हो सकता है, और न्यूट्रो बल की तरह शांत और निर्विकार हो सकता है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा शांत है, तो आत्मा की तरह निर्विकार भी होगा, आत्मा की तरह शांत भी होगा, तेज भी हो सकता है हेट्रो की तरह, और होमो की तरह मंद भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा इसके अपने भी गुण हैं। अपना गुण जो होगा वो तो होगा ही, समाहित कर रहा हूं उन सबके गुण हैं। इसलिए वास्तविक संसार में अनेकता, देखिएगा ये सेंटेंस, अनेकता में भी यह सारे संसार को, अनेक है, सब लोग अनेक है, आप अलग अलग है, सब लोग अनेक है, सबका डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, स्टाइल, लाइफ स्टाइल है, लेकिन अनेकता में भी ये सारे संसार को एक स्थायित्व, स्थिर स्थिति को देने के लिए जिम्मेदार भी है, प्रयत्नशील भी है। परमात्मा सत्ता न्यूट्रो बल के माध्यम से, अब देखिएगा इसको बस ध्यान थोड़ा दीजिए, अब समझ में आ जाएगा थ्योरी, बहुत अधिक कठिन नहीं है, थोड़ा सा वो है। परम सत्ता जो आत्मा है क्या करती है, न्यूट्रो बल के, जो न्यूट्रो बल है कौन सा, जो निर्विकार है, न्यूट्रो बल के माध्यम से, न्यूट्रो बल के रूप में, न्यूट्रो बल के माध्यम से, माध्यम वही है, यानी परम सत्ता माने ईश्वर, आपकी आत्मा के माध्यम से, और न्यूट्रो बल के रूप में, न्यूट्रो बल जो समन्वयकारी बल है उसके रूप में अभिव्यक्त होती है। तो अभिव्यक्त का माध्यम बताया कि न्यूट्रो बल है, अभिव्यक्ति है उसकी, यही समन्वयकारी बल है। इसलिए न्यूट्रो बल को परम सत्ता के, इसलिए न्यूट्रो बल जो निर्विकार है, न्यूट्रो बल को परम सत्ता आत्मा के प्रतिनिधि या अंश आत्मा के रूप में मान सकते हैं। ये उनका कंसेप्ट नहीं है, हम लोग कंसेप्ट है, ये हम लोग बता रहे हैं कि क्योंकि सारी चीजें मिल रही हैं। तो जब न्यूट्रो बल निर्विकार है और परम सत्ता ने न्यूट्रो बल को क्रिएट किया है, तो परम सत्ता का अंश ही तो है तो हमारी आत्मा, तो आत्मा को मान सकते हैं। फिर अब काम करने के लिए तो आत्मा है नहीं, तो उसने एक क्रिएशन किया है ना, जैसे हम लोग कहते हैं मन के माध्यम से काम कर रहा, तो मन जो है, उन्होंने कहा कि भाई आत्मा तो काम नहीं कर रही है, लेकिन न्यूट्रो बल काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, दोनों के समन्वय से। कैसे, होमो और हेट्रो के समन्वय से। यही न्यूट्रो बल संसार में जीवन का परिचालन करने में सहयोगी है। परम आत्मा का निवास न्यूट्रो बल में है। इसी बल में, इसी में वो जो है परम आत्मा यानी परम सत्ता का प्रतिनिधि, परम सत्ता का प्रतिनिधि कौन है, न्यूट्रो बल। तो न्यूट्रो बल का निवास स्थान भी यही है। परम सत्ता और न्यूट्रो बल को एक मानिए, क्योंकि वही उसी का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तो आत्मा परमात्मा का अंश है इसलिए। और वो न्यूट्रो बल के माध्यम से अपने गुणों को प्रकट करती है। क्या उनसे गुण है उसके, दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, सहयोग है, संस्कार है, संस्कृति, सद्गुण। इन जो सद्गुण है, ये जो प्रेम की दृष्टि है, ईश्वरीय प्रेम की दृष्टि है, वो इन्हीं गुणों में आपको दर्शन का होता है। ये प्रोफेसर पायदेव का है। न्यूट्रो बल, देखिए न्यूट्रो समन्वयकारी बल, क्योंकि दोनों होमो और हेट्रो बल के मध्य संतुलन करता है, इसलिए उसके कार्य एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया की तरह चलते हैं। आपको लगता नहीं है, लेकिन वो उसके एक बिल्कुल सिंक्रोनाइजिंग पैटर्न में उसके काम चलते रहते हैं। ये प्रकट नहीं होता कि कोई कार्य हो रहा है, मगर सभी कार्य, देखिए संकुचन हो रहा है, प्रसार भी हो रहा है, आराम भी हो रहा है,
श्रम भी हो रहा है, विस्तार भी हो रहा है, सभी सामान्य ढंग से हो रहे हैं। आप सोते भी हैं, आप जागते भी हैं, आप एक्टिव भी रहते हैं, आप पैसिव भी रहते हैं, आप कहीं लेट जाते हैं, कहीं श्रम करते हैं, आप पढ़ते भी हैं, कभी आप सोते भी हैं, कभी आप लेटे रहते हैं। ये सब काम हो रहे हैं स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में। कहीं हेट्रो बल ताकतवर है, कहीं होमो बल ताकतवर है। आराम करते हैं तो होमो बल ताकतवर है, काम करते हैं गतिशील रहते हैं तो हेट्रो बल ताकतवर है। लेकिन न्यूट्रो बल क्योंकि संतुलन कर रहा है, इसलिए सारे, आपको लगता नहीं कि कोई काम हो रहा है, लेकिन संसार में सारे काम हो रहे हैं। ब्रह्मांड का प्रथम नियम थोड़ा सा है, बस रह गया है, लेकिन समझ में आ जाएगा, अधिक देर नहीं लगेगी। अब वही चीज है, रिपीटिशन भी कुछ है। परम सत्ता ने सर्वप्रथम न्यूटो बल का निर्माण किया। न्यूटो बल, न्यूटो, TRO नहीं, न्यूटो, जो परम सत्ता की छाया मात्र थी। उन्होंने कहा छाया मात्र है, तो हम लोगों ने क्या माना था? ब्रह्मम सत्य, प्यारे जी बोलिए, ब्रह्म सत्य, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। आया कंसेप्ट? ये कंसेप्ट है कि नहीं? न्यूटो बल निर्मित किया जो परम सत्ता की छाया मात्र थी। उन्होंने कहा ये जगत जो है ये छाया मात्र है, ईश्वर ने जो प्रकट किया है उसकी छाया है, वो छाया मात्र उन्होंने प्रकट किया। न्यूटो के अस्तित्व में आने पर जीरो संसार तम, ये तम हमने लिखा हुआ, उनका नहीं है, तम और वास्तविक संसार के मध्य एक दीवार, आभासी दीवार बन गई। इस बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा से हेट्रोबल निकला, जो संसार में परिवर्तन चाहता था, विकास चाहता था, वृद्धि चाहता था। यह जीरो संसार से दूर जा रहा था, तो ये तम से दूर जा रहा था कि मैं तो विकास करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं वृद्धि करूंगा। आता है इसने तेजी से अपनी क्रियाएं शुरू कर दिया, बहुत तेजी से विस्तार शुरू कर, बहुत तेजी से, मतलब एक्टिविटी बहुत तेज हो गई। अब डर गया, परम सत्ता डर गई। इसकी कार्य करने गति से चिंतित और संसार में समरूपता लाने के उद्देश्य से परम सत्ता ने होमो फोर्स को उसी बाउंड्री से भेज दिया। कहा भाई ये बहुत अधिक कर रहा है, ये तो कहां जाएगा, इसका कोई कंटिन्यू, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाना चाहता है, ये क्या करेगा? वो थोड़ा सा उनको भय हुआ, तो उन्होंने एक होमो सत्ता को भेज दिया कि तुम जाओ और इसको करो। तो होमो गया बल, और उसने क्या किया कि हेट्रो बल के विकास में, गति में परिवर्तन को रोकना चाहा, व्यवधान देना चाहा, गतिरोध उत्पन्न। अब गतिरोध उत्पन्न हो गया, एक कह रहा मैं जाऊंगा, एक कह रहा, वो लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई की वजह से क्या हुआ, इस कारण एक स्थायित्व कायम करने के लिए परम सत्ता ने न्यूट्रो बल, यहाँ न्यूट्रो आ गया, न्यूट्रो बल कायम, उसकी स्थापना कर दिया कि भाई आप लड़िए नहीं, ये समन्वयकारी बल है, ये न्यूट्रो बल है। इसमें न्यूटो, होमो, हेट्रो सभी के गुणों का समावेश किया गया। न्यूट्रो बल ने होमो और हेट्रो में के परस्पर विरोधी प्रभाव को एक नियंत्रित दिशा दिया और एक स्थायी एवं लयबद्ध संसार की रचना कर दी। देखिए, व्यावहारिक रूप से न्यूटो बल की उत्पत्ति के साथ ही जीवन की शुरुआत हुई। ये उन्होंने कहा कि न्यूट्रो बल जैसे उत्पत्ति हो गई तो जीवन की शुरुआत, स्थायित्व जीवन की शुरुआत, या एक समन्वयकारी जीवन की शुरुआत, या एक लयबद्ध संसार की शुरुआत इसी से हुई, न्यूट्रो बल से। अब देखिए चित्र से आपको क्लियर होगा, परम सत्ता ऊपर बैठी हुई है, ये लाइन जो है बाउंड्री लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको? ये लाइन दिख रही होगी, दिख रही सर। हाँ ठीक दिख रही है, ठीक है, हमारा काम बन गया। और जीरो संसार के नीचे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये न्यूटो बल, जहां न्यूटो बल यहाँ पर है, परम सत्ता न्यूटो बल क्रिएट किया, वास्तविक संसार नीचे है, जीरो संसार ऊपर है। तो इसने क्या किया, देखिए जीरो नंबर न्यूटो बल को मान लीजिए, तो उसने एक पहले हेट्रो आया, हेट्रो में एक नंबर आया, पहले हेट्रो आया था ना, फिर आया दूसरा होमो बल, उसको 2 नंबर दे दिया गया, वो दूसरी तरफ दिशा में गया, और इन दोनों के समन्वय से तीसरा बन गया न्यूट्रो बल। तो इस तरह एक सत्ता ऊपर न्यूट्रो बल,
होमो, हेट्रो और न्यूट्रो। अब देखिए चित्र से देख समझते जाइए। जो पॉइंट है ये न्यूट्रो, पॉइंट न्यूट्रो, लाइन हेट्रो, वन डायमेंशनल। सर फिगर नहीं दिख रहा है। फिगर नहीं दिखा, देखिए दिख तो रहा है, फिगर दिख रहा है, ये नहीं दिख दिख रहा रहा है है। visual सर। अभी सर लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए लाइन दिख रहा है, फिगर नहीं। रेड पॉइंट फिगर दिख रहा है, उसके बाद देखिए, लाइन दिख रही है। पॉइंट जहां लाल लिखा हुआ पॉइंट माने न्यूटो। यस। न्यूटो माने तो दार्शनिक विचार वाले आत्मा, अपनी भाषा में समझते जाइए, आत्मा। फिर हेट्रोबल क्या था, विकास कर रहा था ना, तो सीधे लाइन भाग तक चला गया, तो ये वन डायमेंशनल है। सिंगल रेखा माने क्या होता है, वन डायमेंशनल होती है ना फिजिक्स में, यस सर। साइंस में। और फिर होमो ने क्या किया, होमो सत्ता हुई तो उसने टू डायमेंशनल क्रिएट कर दिया। कैसे, उसने कोई एक डायरेक्शन जा रही है तो उसने यूं रोक दिया ना, कोई तो रोका, टू डायमेंशनल क्रिएशन हो गया, दो प्लेन बन गया, दो प्लेन, एक लाइन थी यहाँ प्लेन हो गया। तीसरी फोर्स आई वॉल्यूम, ये कौन सी सत्ता है, न्यूट्रो सत्ता है, न्यूट्रो, थ्री डायमेंशनल हो गया। उसने क्या किया था, पहला सिंगल न्यूट्रो पॉइंट था, हेट्रो सीधी लाइन, प्लेन होमो ने उसको रोकना चाहा तो रोक दिया, तो टू डायमेंशनल हो गया। और थ्री डायमेंशनल के रूप में आ गया वॉल्यूम, सॉलिड के रूप में आ गई, मतलब एक सॉलिड, एक आकार रचना हुई, ये हमारी हो गई न्यूट्रो। तो न्यूट्रो केवल एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा हेट्रो की उत्पत्ति हुई, फिर दो काटती हुई रेखाओं से एक प्लेन टू डायमेंशनल की उत्पत्ति होमो, और फिर टू डायमेंशनल पॉइंट के बाद थ्री डायमेंशनल स्पेस न्यूट्रो की उत्पत्ति हुई, ऐसे उत्पत्ति हुई। तो सिंगल पॉइंट, वन डायमेंशन हेट्रो, टू डायमेंशन होमो, और थ्री डायमेंशन हेट्रो। सर तो क्या हम ये थ्री न्यूट्रो, डायमेंशनल मैटर को पकड़ेंगे, क्योंकि मैटर सारा कुछ 3D होता है, तो क्या न्यूट्रोफोर्स और 3D और मतलब मैटर को सेम कहेंगे? हाँ, तो मैटर जो है ना, मैटर के रूप में थ्री डायमेंशनल है ना, ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वास्तविक संसार की रचना तब हुई जब वर्चुअली ये न्यूट्रो की अस्तित्व हुई, उसके पहले पूरी रचना नहीं हो पा रही थी, ये तो भाग रहा था लाइन में, हेट्रो भाग रहा था, तो उसको रोकने के लिए होमो शक्ति आ गई, फिर उन्होंने एक क्रिएशन किया न्यूट्रो। तो यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यावहारिक रूप से न्यूट्रो बल की उत्पत्ति के साथ ही जीवन की शुरुआत हुई। थ्री डायमेंशनल जैसे आया वैसे ही हमारी जीवन की शुरुआत हुई। तो थ्री डायमेंशनल कौन है, ये है न्यूट्रो। क्लियर? और इसीलिए हर चीज में यिन और यांग है, या मेल फीमेल है, या न्यूट्रो हेट्रो होमो है, तो इसलिए हेट्रो होमो का मिक्सचर न्यूट्रो है और वो न्यूट्रो मैटर है। इनकी थ्योरी के हिसाब से कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि तीन सत्ताएं हैं, होमो हेट्रो न्यूट्रो। बिना तीन सत्ताओं के कोई क्रिएशन नहीं हो सकता, केवल अकेले होमो हेट्रो नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी सत्ताएं हैं। ठीक, तो उनका एक सामंजस्य कार्य, जैसे दो आदमी लड़ रहे हो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक आदमी लड़ रहा हो, एक कोई दूसरा, दो लड़ रहे हो, तो ये दोनों लड़ते रहेंगे, दोनों अलग अलग है, ये कह रहा है कि मैं सही हूँ, कह रहा मैं सही हूँ, वो कह रहा मैं विकास करूँ, वो कह रहा विकास रोक दूंगा। तो ये तीसरा आदमी आया, उसने कहा कि नहीं, आप ऐसे करो, आप इतना विकास करो, अब फिर यहाँ रुक जाओ, तो बस वही उसने कर दिया। तो ऐसा ये इसने न्यूट्रो ने इस संसार में सामंजस्य लाने के हिसाब से किया। जैसे अगर आप केवल काम करते रहें तो आपका जीवन नहीं चल सकता, ठीक, उसी तरह आप अगर केवल आराम करते रहें तो भी आपका जीवन नहीं चल सकता। अगर केवल आप भोजन करते रहें तो भी जीवन नहीं चलेगा, आपको उसके लिए भोजन को पचाना भी पड़ेगा। तो यानी कोई भी बैलेंस जब तक नहीं करेंगे तो वो एक बैलेंस की फोर्स आई। इनसे हम आगे पॉइंट क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं वो देखिए। अभी आप तो ध्यान दीजिए, ये लाइन क्या है, हेट्रो। हमारे आयुर्वेदिक में आइए, आयुर्वेदिक में लाइन क्या है, सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल।
यस वर्टिकल यस है, सर, वर्टिकल। वर्टिकल क्या है? हेट्रो। वर्टिकल Hetero. हेट्रो सर। और हेट्रो माने यस सर, यांग, यांग, वर्टिकल माने यांग। तो हो गया यस सर, वर्टिकल हेट्रो। यस हेट्रो सर, माने यांग, हो गया यांग। दूसरा क्या है? होमो। अभी होमो। देखिए, तो आगे कोई रेखा यूं जा रही थी और यूं चल के फिर यूं मुड़ गई। दिखा रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ कहीं से। ये देखिए, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसको दिखा रहे हैं। एक रेखा यूं चली और यूं करके उसने मोड़ दिया यूं, ये ऐसे बन जाएगी नहीं बन जाएगी? यस सर, मोड़ दिया उसने तो ऐसे बन जाएगी। तो ये क्या बनेगा बोलिए? ये टू डायमेंशन प्लेन प्लेन बन जाएगा सर। होमो। हॉरिजॉन्टल, रेखा नहीं हुई, दो हुए ना। तो इस वाले में हमारे वहां क्या बनेगा? इस वाले में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बनेगा। हो गया हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। यस अच्छा सर, चलिए, 3 डायमेंशन में क्या हुआ? स्पाइरल। स्पाइरल, यस, इधर उधर करके बना ना, इसने तीनों प्लेन ले लिया ना। वो ऊपर बाएं, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, देखिए करके देखिए, इधर भी जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। 3 डायमेंशन हो गया कि नहीं हो गया? स्पाइरल में, स्पाइरल में तीनों हुए ना। मोटाई भी आ गई ना, पीछे भी चला गया, आगे भी चला गया, फिर इधर चला गया। भाई 3 से 4 गया भाई, अगर 4 इधर है, 3 इधर है, 3 से 4 में चला गया, 4 से 5 में गया, 5 पीछे आ गया, 5 से 6 चला गया, इधर चला गया, 6 से 7 चला गया, इधर आ गया। 3 डायमेंशन हो गया। तो वो यही बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग जो है ये सर अभी तक जो आपने बताया उसके अकॉर्डिंग जीरो हो गया आत्मा, हाँ न्यूट्रो हो गया आत्मा। दोनों अगर चाइनीज और आयुर्वेदिक को मिलाए तो न्यूट्रो मीन्स आत्मा, हेट्रो मीन्स वर्टिकल, होमो मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड स्पाइरल न्यूट्रो। स्पाइरल मीन्स न्यूट्रो, यही हुआ ना? हाँ, स्पाइरल मीन न्यूट्रो। ठीक। तो ट्राई ओरिजिन मॉडल में न्यूट्रो के जन्म के साथ ट्राई ओरिजिन मॉडल न्यूट्रो के जन्म के साथ प्रकाश में आया। मतलब जो ये मॉडल था, ये मॉडल जो कंसेप्ट लिया वो न्यूट्रो, जब न्यूट्रो हुआ तभी वास्तविक संसार की रचना हुई। तो इसमें प्रकाश में आया। इसमें 2 सत्ता पोलर होमो और हेट्रो है। ये पोलर है, पोलरिटी वाली है, एक दूसरे विपरीत है, होमो और हेट्रो। अगर होमो निगेटिव है तो हेट्रो पॉजिटिव है। लेकिन 2 सत्ता उदासीन है, न्यूट्रो और न्यूट्रो, दोनों उदासीन सत्ताएं हैं। वो भी तो समन्वय, न्यूट्रो भी तो समन्वयकारी बल है, तो वो उदासीन है ना, दोनों को बैलेंस कर रहा है, तो वो भी उदासीन है और न्यूट्रो तो उदासीन है ही है। यह सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के पूर्व का सिद्धांत है। अब देखिए, अब चित्र देखिए, समझिए, चित्र है बहुत बढ़िया। ये न्यूट्रो बल है, इसने क्रिएट किया हेट्रो बल, इधर होमो बल क्रिएट किया, और फिर ये क्रिएट किया न्यूट्रो बल। ठीक है, तीनों बल क्रिएट हो गए। तो ये एक बन गया इस तरह आकृति बनी कि नहीं? ये आकृति देखिए, पहली वाली आकृति। अब इसी को फिर वो एरो हटा दीजिए, तो न्यूट्रो ऊपर, होमो बाएं, हेट्रो दाएं, हमारे दाएं, और न्यूट्रो नीचे। ठीक है, फिर तीसरी आई, देखिए, फिर देखिए तीसरे चित्र को। क्योंकि न्यूट्रो ने ही सब क्रिएट किया है, तो न्यूट्रो को बीच में ले लिया। वो सत्ता तो वही है, परम सत्ता ने न्यूट्रो बल की कल्पना किया ना पहले, जो जीरो संसार में था, जो तम में था। तो इसने ये बीच में ले दिया, और होमो हेट्रो न्यूट्रो 3 हो गया ना, ट्रायंगल। तीन सत्ताओं का हो गया। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, ऐसे है, माने जब ट्रायंगल बना हुआ, इसको उल्टा कर दीजिए तो ऊपर न्यूट्रो आ जाएगा और होमो हेट्रो और न्यूट्रो बीच में। फिर ये देखिए, ये चित्र होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रो, होमो हेट्रो और न्यूट्रो बीच में। तो ये बन गया कि नहीं बन गया आपको ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट? नंबर सिस्टम में क्या कर देखिए, समझिए, बहुत बढ़िया है। न्यूट्रो 0, क्यों? इनफाइनाइट पोटेंशियल। 0 माने इसके साथ ऐड कर दीजिए इनफाइनाइट,
ठीक है। दूसरा, सर हमें लेकिन कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कब बनाना? वो चित्र नहीं, हम चित्र बताने के लिए केवल आपको सिद्धांत, वो सिद्धांत को उन्होंने बताया। न्यूट्रो मैंने जीरो, इनफाइनाइट पोटेंशियल, जीरो जिसके साथ ऐड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, कितना बड़ा बन जाएगा सारी संख्याओं में। हेट्रो को इन्होंने वन माना, अनस्टेबल। इन्होंने कहा कि वन अनस्टेबल है। हमारे कौन सी इकाई है, एक हम दो को बोलते हैं ना सम विषम, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो सम विषम बोलते हैं ना, और इवन वन विषम दो सम है। तो इवन जो है वो स्टेबल है और वन अनस्टेबल है। होमो में दो का अर्थ क्या है, होमो में क्या किया, एक उसने हेट्रो से लिया है और दूसरा उसने जीरो संसार से लिया है। तो जीरो संसार का नंबर भी लिया उसने और एक नंबर उसने ले लिया, तो वो दो नंबर हो गया। हेट्रो से एक लेने से वो हेट्रो के संपर्क में है और उससे इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी उसका अर्थ है। और जीरो से तो क्रिएट हुआ ही है। अब ये तो तीसरा चातु बहुत अलग है। जब होमो हेट्रो मिलकर एक तत्व बनाते हैं तो वो न्यूट्रो का अंग चार हो जाता है, ये आत्म है। अब देखिए, स्पेस में प्रदर्शित करना हो तो न्यूट्रो को बिंदु के रूप में करेंगे, न्यूट्रो को। हेट्रो को एक लाइन, एक सीधी लाइन, वेक्टर लाइन में, जिसका मूल बिंदु न्यूट्रो है। मूल बिंदु यही रहेगा, यही से क्रिएट हुआ है और इधर सीधे बढ़ता चला गया है। और होमो क्या करेंगे, यहां से क्रिएट हुआ और यहां तक गया, यूं जा रहा था और यहां मुड़ करके फिर मोड़ दिया, फिर यहां मोड़ दिया, तो ये बन गई गोला, मतलब एक आयताकार में हो गया, सॉरी गोलाकार में हो गया। तो सर्किल की तरह जो एक स्पिन ले रहा है, ये न्यूट्रो पॉइंट के इर्द गिर्द है। वो जो न्यूट्रो पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट था उसका मूवमेंट का वहीं से स्पिन की तरह। और न्यूट्रो स्पाइरल, जो बिंदु, लाइन और स्पिन का समेकित रूप है। बिंदु है, लाइन है और स्पिन, तीनों चीजें उसमें है। अब भारतीय दर्शन में ओम, यही तो बताना था तो बता लीजिएगा। भारतीय दर्शन में ओम देखिए, ये उनका विचार है, वो बढ़िया देखे क्या है। देखिए ओम बना ऐसे बनता है ना, एक बिंदु लगाते हैं ना, तो बिंदु, ओम का जो बिंदु है वो मनन करने वाले व्यक्ति की चेतना है, न्यूट्रो। सुधा पाठक बोलिए। यस सर। पॉइंट जो है मनन करने व्यक्ति की चेतना है, न्यूट्रो फोर्स है। और जो सीधी लाइन, जो एक सीधी लाइन बनी ना, इधर से यहाँ जा रही थी, ये वाली दिखाई पड़ रही है, देख रहे सर, यहाँ से बाएं से दाएं जा रही है, ये सीधी रेखा, ये हेट्रो है। क्लियर? यस सर। तो बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। त्रिपाठी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। सर अभी तो आपने बहुत बार बताया, लेकिन ये दिखाकर समझा रहे हैं, पूरी तरह समझ में आ रहा है सर। अच्छा, अब फिर देखिए, अब जो है ये वाला देखिए, ओम का ये वाला, ये क्या है, ये यहाँ तो जा रहा था, यहाँ मोड़ दिया, ये वृत्ताकार हो गया, सर्किल बना दिया। तो ये जो है सर्किल बन गया, होमो है। और ये जो ऊ लिखा हुआ है, ये तीन भी तो है, तीन भी लिखा दिख रहा है ना, तीन की तरह है। तो ये तीन है, तीन का अंक है, स्पाइरल न्यूट्रो फोर्स है। ओम में समस्त प्रकृति का, ब्रह्मांड के सारे तत्व समाहित हैं। होमो, हेट्रो, न्यूट्रो। न्यूट्रो का आकार सबसे बड़ा है, ये उसके महत्व को दर्शाता है। सबसे बड़ा है, ऊ जो है बनाते हैं, जो तीन बनाते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। तो ये बता रहा है कि जो न्यूट्रो, जिसके वास्तविक संसार की रचना हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों के आधार पर, यही सिद्धांत है जिनके आधार पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कंसेप्ट लाए गए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल। और कुछ पूछना है? बस ये विचार यही तक है भाई, हमको फिर नहीं पढ़ानी, हमको केवल कंसेप्ट देना जी। सर इसका मतलब इसलिए ओम इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शामिल हो गए। हाँ, यस, और क्या। अरे ओम माने, ये कहते हैं नाद ब्रह्म का प्रतीक है। जी सर, आज और ज्यादा अच्छे से समझ में आया। रचना हुई है, वही तो रचना के लिए मूल आधार दिया है। और ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर पार्क जी वो कह रहे हैं, जो कोरिया के हैं। हम तो कह ही रहे हैं पहले से, हम तो कह ही रहे हैं।
क्यों तिवारी जी बोलिए, हम तो पहले से मान ही रहे हैं, यस सर। ये वो कह रहे हैं, इसलिए उनकी थ्योरी बता दिया मैंने कि आप लोग ये जो हम लोग बाद में यूज किया, हम लोग बताते नहीं, लेकिन जो हमारा यूज हुआ ये ऐसे ही हुआ। अब देखिए, अब प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देखिए, प्रोटॉन होमो है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस में है वो, और वो क्या है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल अंदर छिपा हुआ है, प्रोटॉन होमो है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो क्या है, वो हेट्रो, क्या है, हेट्रो, हेट्रो है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रो है, वो उसमें क्या है, दोनों चीजें हैं, वो न्यूक्लियस में है भी और वो कभी जा सकता है, उदासीन है सर। और अंत में क्या है, एंटी, ये है एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रो है, अंदर है, बिल्कुल है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिटिव, ये एंटी न्यूट्रिनो का जन्म न्यूट्रॉन के बीटा डिकम्पोजिशन से होता है, अर्थात न्यूट्रॉन वास्तव में तीनों के समेकित रूप है, ये कंसेप्ट है। समझ रहे हैं? इसमें इतना जितना आप समझ सकते हो ये आपको सब समझ लीजिए। देखिए अभी आप, और थ्योरी है, मैंने बताया कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो कैसी है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, न्यूट्रो के जैसी। वो हेट्रो है, वो भागना चाहते हैं ना, कौन रुकना चाहता है, आपके अपना एक अकेले हैं तो आप मस्त हैं, जहां जो करें, तो हेट्रो जो है आपका पर्सनल लाइफ हेट्रो है, जो फैमिली लाइफ है वो होमो है, ठीक है, और जो आपका सोशल लाइफ है वो न्यूट्रो है, और जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वो न्यूट्रो। अकेला आदमी कहते हैं ना, वो जहाँ पार्टी में जा रहा है, कहीं वहां घूम रहा है, कहीं वहां घूम रहा है, तो ये उसका क्या है, मोमेंट है, तो ये उसका हेट्रो। और फैमिली लाइफ क्या है, बंधा हुआ है, किसी सिस्टम से बंधा हुआ, कह रहा नहीं भैया घूम फिर के यहीं आओ, नहीं, ये नहीं होता कि आप अगर 12 बजे के पहले आ जाइए, 10 बजे आ जाइए, तय है ना, कि आप कहते हो नहीं 4 दिन बाद आओ, ऐसा कोई नहीं बोलता फैमिली लाइफ में, किसी को नहीं बोलता, घर परिवार किसी को नहीं। तो परिवार का जो है वो होमो है, और जो आपका न्यूट्रो है वो सोशल लाइफ है, जो बैलेंस करते हैं, उधर भी घर भी बाहर भी दोनों में बैलेंस करते हैं ना बाहर ना घर, दोनों के बीच बैलेंस करते हैं, सोशल लाइफ है। और तीसरा जो है स्पिरिचुअल लाइफ है, कभी आप चेतना में रहते हैं, आप पूजा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ है ना आपकी, तो न्यूट्रो लाइफ, मतलब उन्होंने सब डिफाइन किया, कोई भी वस्तु घटना सब कुछ। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर जो है हमने इसलिए पढ़ाया आप लोगों को कि आप लोग इससे बहुत से सीख लें और आगे इसको पढ़ेंगे और थ्योरी डेवलप करेंगे, और इन्हीं जो है, और हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रचार करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, और जो उनका कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्क जी का, जो जिसके आधार पर हम लोगों का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का भूमि है, पूरे जो स्पाइरल मेरिडियन वगैरह का वो आधारित है, इसलिए इसको अवगत कराएंगे, हम लोग जान जाएंगे, दूसरों को बताएंगे भी, तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में क्या है, और इस माध्यम से हम लोग थेरेपी को अधिक डेवलप करेंगे। मूल उद्देश्य थेरेपी को डेवलप करना है ताकि लोगों को रोग मुक्त किया जा सके, और तभी हम सार्थकता करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विराम देते हैं। आज एक और मीटिंग मेरी, इसलिए मैं तुरंत, बहुत अच्छा लगा आज का, तो बहुत हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ट्रायोलॉजी का